राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से जुड़े विधायकों की ओर से किसानों के पक्ष में बयान दिए जाने की चाल को बेनकाब करने का तरीका भी सुझाया। पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कुछ मंत्री सरकार की पैरवी कर रहे हैं, जबकि उनके कुछ नेता किसानों के साथ होने का बयान दे रहे हैं। उनके दोहरे चरित्र को सामने लाने के लिए ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का आपात सत्र बुलाने और किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की इजाजत मांगी है। दीपेंद्र ने कहा कि जिस प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव के बाद ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, उसी प्रकार से विधायकों के बीच भी ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। इसलिए कई विधायकों ने समर्थन वापसी की घोषणा भी की है। जब किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा में पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन नेता कुर्सी से चिपका हुआ है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता विपक्ष ने माननीय राज्यपाल महोदय जी से एक पत्र लिख के मांग करी है कि तुरंत एक असेंबली सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, अर्जेंट सेशन, और उस आपात सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव किसानों के मुद्दे पे लेके आने की हमें इजाजत मिले, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से सरकार जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुकी है, जो आपने बड़ौदा में देखा, जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं बहुत से निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने की घोषणा भी करी है, उसी प्रकार से ये विधानसभा में भी अपना विश्वास खो चुकी है। सरकार बड़ी तेजी से खो रही है, विधायकों के बीच में खो रही है, और जब अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे में आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है और कौन अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है, इस बात का फैसला विधानसभा के अंदर होगा। जेजेपी के बारे में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज स्वर्ग में बैठे चौधरी देवीलाल को भी ये देखकर बहुत दुख होता होगा कि उनके नाम पर स्थापित की गई पार्टी आज किसान के साथ न खड़े होकर सरकार के साथ खड़ी है। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों को लेकर जेजेपी को बहुत पहले सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन पहले उन्होंने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात कर बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल कर हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनवाने का काम किया। अब किसान के विश्वास और उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम भी वे कर रहे हैं। इसी के चलते उनके कई विधायकों में भी असंतोष पनप रहा है और आने वाले समय में यदि उन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया और किसान को धोखा देंगे तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग में चौधरी देवीलाल जी भी देखते होंगे जेजेपी को, तो वो भी बहुत उनको दुख होता होगा कि आज वो किसान के साथ ना खड़े होकर और सरकार का साथ दे रहे हैं। उनको तो सरकार से समर्थन वापसी का फैसला ले लेना चाहिए था, मगर उन्होंने अपने पहले मतदाता के साथ विश्वासघात करके सरकार को बनवाया हरियाणा में, और अब किसान के विश्वास पे, पीठ पे छुरा घोंपने का काम वो लोग कर रहे हैं। और इसीलिए जो उनके बहुत से विधायक हैं उनमें असंतोष पनप रहा है। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में अगर आज वो समर्थन वापस नहीं लेंगे और इस प्रकार से किसान को धोखा देंगे, तो आने वाले समय में उनका परिणाम उनको भुगत। जेजेपी के उपाध्यक्ष केसी बांगड़ की ओर से निकाय चुनाव में किसान की भागीदारी न होने को लेकर दिए बयान पर पूछे सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी के जो नेता किसान के अस्तित्व को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में वे उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश का हर वर्ग, 36 बिरादरी और हर धर्म किसान और कृषि पर टिका हुआ है। इसलिए आज सभी को किसान के दुख का एहसास है। दीपेंद्र ने कहा कि आज जो किसान के अस्तित्व को नकारने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में किसान, 36 बिरादरी और पूरा प्रदेश उस जेजेपी के अस्तित्व को नकार कर जवाब देने का काम करेंगे। जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये बयान आया कि निकाय चुनाव में किसान नहीं रहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान के अस्तित्व को यूं नकारने की राजनीति जो जेजेपी पार्टी के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनको महंगी पड़ेगी। क्योंकि देश में हमारे आज जो है सभी हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, 36 बिरादरी, हर धर्म, आज देश कृषि के आधार पर टिका हुआ है। सब भोजन तो करते ही, सबको किसान की पीड़ा का एहसास है। उसको प्रतिशत में किसान के अस्तित्व को नकारते हुए कि भाई किसान है ही नहीं, नगर निगमों में जेजेपी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, किसान के अस्तित्व को निकालने का काम आज वो कर रहे हैं। कल किसान और 36 बिरादरी, पूरा प्रदेश जेजेपी पार्टी के अस्तित्व को नकारने का काम करके जवाब देने का काम करें। हल्ला बोल हरियाणा।